नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र के सबसे फेमस एक्टर डायरेक्टर दादा कोंडके के बारे में। दादा कोंडके का पूरा नाम कृष्णा कोंडके था। उनका जन्म मुंबई के नायगांव में 8 अगस्त 1932 को एक चाल में कोली परिवार में हुआ था। उनका परिवार कॉटन मिल में काम करता था और किसी का भी फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। दादा कोंडके को भी किस्मत यहाँ कैसे लाई, इसके बारे में समझ पाना खासा मुश्किल है। उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों फिल्मों में काम करके भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस अभिनेता की फिल्मों के टाइटल से शर्मा जाता था सेंसर बोर्ड। हास्य कलाकारों की भूमिका अहम होती थी। जब फिल्मों में कॉमेडी की बात आती है तो सबसे पहले दादा कोंडके का नाम ही आता है, इतने वह फेमस थे। दादा कोंडके कॉमेडियन थे, गीतकार और लेखक भी थे। मराठी बैकग्राउंड से आए इस एक्टर को हिंदी सिनेमा में जो शोहरत मिली वह किसी को नसीब नहीं हुई। हिंदी फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग्स या फिल्मों के नाम के चलन की शुरुआत दादा कोंडके ने ही की थी। दादा कोंडके एक ऐसा कलाकार जो न सिर्फ निम्न वर्गीय दर्शकों के मनोरंजन का केंद्र था बल्कि गरीबों की दिन भर की मेहनत और थकान का अपनी एक्टिंग और डायलॉग के जरिए राहत देने वाला भी था। इस निम्न वर्ग को भी पता था क्या कोंडके की फिल्म देखने जाएंगे तो हंसने की फुल गारंटी है। यह वो दौर था जब मराठी फिल्मों में कॉमेडी तो होती थी लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि दादा कोंडके की फिल्मों की वजह से कॉमेडी इस कदर बदल जाएंगी। दादा कोंडके की फिल्मों के दो वर्ग थे। एक उनके कॉमेडी को बहुत एंजॉय करता था तो दूसरा उसे वर्ड मानता था। इस दौर में दादा कोंडके की 9 फिल्में 25 से ज़्यादा हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली थी। वह एक रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज है। डबल मीनिंग डायलॉग्स और कॉमेडी को बॉलीवुड ने भी हाथों हाथ लिया। कुछ फिल्मों में आप गोविंदा को देखेंगे तो मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन में काम करने वाले लक्ष्मीकांत बेर्डे को देखेंगे तो दादा कोंडके भी याद आएंगे। हालांकि इतना कुछ करने के बाद भी दादा कोंडके को सिनेमा में गंभीरता से नहीं लिया गया। 8 अगस्त 1932 में दादा कोंडके का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम कृष्णा दादा कोंडके था। उनकी पहली फिल्म तांबड़ी माती 1969 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद चंदू जमादार, राम राम गंगाराम, राम राम अमथाराम, एकटा जीव सदाशिव, तुमचं आमचं जमलं और अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में ऐसे रिलीज़ हुई। इस फिल्म में मराठी में खूब चली जबकि अंधेरी रात में तो हिंदी में बहुत ही चर्चित हुई। 90 के दशक में 1994 में आई सासरचं धोतर उनकी आखिरी फिल्म थी। इसका डायरेक्शन भी कोंडके ने ही किया था। 30 सितंबर 1997 को दादा का निधन हुआ था। दादा कोंडके का एक मराठी नाटक था इच्छा माझी पूरी करा, यानी मेरी इच्छा पूरी करो। यह 1965 की बात है। इसी से कोंडके की पहचान बनी थी। इस नाटक को वसंत सबनीस ने लिखा था जो एक समाजवादी थे। कहानी एक राजा, उसकी मूर्ख कोतवाल और एक सुंदर नर्तकी के बारे में थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई। लेकिन कोंडके की खास विचारधारा के कारण इस नाटक का मैसेज कांग्रेस के विरोध में गया। इस नाटक में उन्होंने डबल मीनिंग सेक्युलर कॉमेडी भी कर दी। इससे नाटक फिर हिट तो हुआ लेकिन सबनीस को यह ठीक नहीं लगा।
फिल्मों में आने से पहले कोंडके ने इस नाटक के करीब 1500 शो किए थे। इनका आखिरी शो 1975 में हैदराबाद में हुआ था। उनके बाद इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। साल 1975 में दादा कोंडके की फिल्म पांडु हवलदार आई। इसमें उनका नाम भी दादा कोंडके ही रखा गया। यह फिल्म इतनी चली कि महाराष्ट्र में भी हवलदार को पांडु नाम से पुकारा जाता था। फिल्म सुंगाड़िया जो 1971 में आई थी, दादा कोंडके शिवसेना से जुड़ी। यह फिल्म हिट रही थी। देव आनंद की जॉनी मेरा नाम की वजह से इस फिल्म को बॉम्बे के दादर स्थित कोहिनूर थिएटर ने लगाने से मना कर दिया था, जबकि वे उनकी पहले ही बुकिंग करा चुके थे। उनके शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के पास गए। इस पर शिव सैनिकों की फौज थिएटर के बाहर प्रदर्शन किया और हंगामा किया। इसके बाद फिल्म कोहिनूर में रिलीज हुई। इसके बाद वे शिवसेना की राजनीतिक रैलियों में लोगों की भीड़ जुटाने का काम करने लगे। वह भीड़ जो उनकी दीवानी थी और उनकी हर सही गलत बात पर हंसती चीखती थी। ज्योतिषियों ने दादा कोंडके के बारे में कहा था कि वे फिल्मों में सफल नहीं होंगे, लेकिन वे फिल्म में स्टार बन गए। करोड़पति एक गंदी चाल से बॉम्बे के शिवाजी पार्क में शानदार पेंट हाउस तक पहुंचे। वे कहते थे कि मेरा सपना महाराष्ट्र का सीएम बनने का है। उन्हें लगता था कि बाल ठाकरे उन्हें एक मौका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। थैंक यू सो मच।